इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अगेन जो आज का टॉपिक है थोड़ा सा छोटा होने वाला है लेकिन पॉइंट टू पॉइंट होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट को कहीं ना कहीं डाउट होता है सीएलसी राउंड को लेके एग्जैक्टली होने क्या वाला है। इस पे मैंने एक डेप्थ वीडियो बनाई है, मतलब पूरा एक डेप्थ में आपको समझाया गया है, लेकिन कम टू द पॉइंट। और मैं यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। जिस तरीके से आप पहले रजिस्ट्रेशन करते हो, रजिस्ट्रेशन आप जिस तरीके से फर्स्ट काउंसलिंग में किया होगा, अपने फर्स्ट राउंड में किया होगा, सेकेंड राउंड में किया होगा, यहाँ पर आप डीटी में जाके रजिस्ट्रेशन करते हो, 1500 कुछ 30 रुपए देते हो, राइट। इसी तरीके से जिसने फर्स्ट राउंड कर लिया है वो सेकंड राउंड में कर रहे हैं तो उनको 1030 लगते हैं, फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। हर राउंड में बार बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अब अगर आप थर्ड राउंड कर रहे हैं, राइट, या पहली बार कर रहे हैं तो आपको 1530 लग जाते हैं। सो सीएलसी में मतलब कॉलेज लेवल काउंसलिंग के लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सीएलसी का मतलब ये होता है कॉलेज लेवल काउंसलिंग, तो आपको इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा डीटी में जाकर, राइट। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन कर सकते हो, खुद से कर सकते हो, लेकिन भैया अभी तक जो आपने प्रोसेस की है ऑफलाइन बेसिक कुछ नहीं होने वाली है। होगा क्या एग्जैक्टली थोड़ा सा ये समझना है, और नहीं पता है तो जाके उस वीडियो को जरूर देख लेना। होना ये है कि XYZ आपको जो भी कॉलेज चाहिए, मुझे मान लीजिए यहाँ पर XYZ कोई कॉलेज चाहिए, मुझे वहां जाना होगा, फिजिकली जाना होगा, मतलब उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना होगा, राइट। रजिस्ट्रेशन तो आप ऑनलाइन कर सकते हो लेकिन उस कॉलेज में जाकर ही रिपोर्ट करना है। अभी तक जो होता आया है वो यही तरीका है और इस बार भी इसी तरीके से हो रहा है, राइट। अब हाँ, अगर कोई नया रूल आ जाए, कोई नया नियम आ जाए, लेकिन यही तरीका है, राइट। जो अभी आपको करना ये है कि आपको उस कॉलेज में जाना है। किस कॉलेज में जाना है? जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, राइट। ये तो आप ही को डिसाइड करना है। सो इसका ये नहीं है कि आपको एडमिशन लेना है आरजीपीवी में, आप पहुंच गए उज्जैन कॉलेज या MITS कॉलेज, एडमिशन लेना है GSITS में, पहुंच गए DAVV कॉलेज। अब पहले से फिर से मान लीजिए जो सीटें बचेंगी, 2 सीटें, 4 सीटें, 5 सीटें, 6 सीटें, 8 सीटें, उन्हीं सीटों पर फिर से मैं बता रहा हूं, जो सीटें बचेंगी उन्हीं सीटों पर आपको सीएलसी होगी। अब थोड़ा सा यहां पर पेचीदा है, राइट, क्योंकि अगर आपकी रैंक ज्यादा है और आप पहुंच जा रहे हो कि यार मुझे तो 1 लाख की रैंक में आप सोच रहे हो CSIT मिल जाएगी, तो क्या पॉसिबल है, राइट। जाकर भी आप अपना टाइम खराब करोगे। वहां पर 1 लाख की रैंक में आपको अगर CSIT चाहिए तो डोंट मेक ए प्लान। हाँ, टॉप 5 कॉलेजेस के बाद के कॉलेजेस को आप टारगेट कर सकते हो। अब दूसरा ये है कि जैसे अगर आपको मान लीजिए कई बार क्या होता है कि सीटें बचती हैं, किसी स्टूडेंट ने मणिपाल में ले लिया, किसी स्टूडेंट ने, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र की काउंसलिंग भी नहीं हुई है, बहुत सारी काउंसलिंग नहीं हुई है, राइट। सो बच्चों ने ले के रखी हो, कट ऑफ भी इसलिए कम गया हुआ है। जोसा की काउंसलिंग चल रही है, हर बार पहले हो जाती है लेकिन अभी तो चल रही है, और CSEB राउंड भी आएगा। किसी को XYZ मिल जाएगा तो वो यहाँ पर छोड़ देगा, और इसीलिए 2 CLC बनाई गई है। क्यों बनाई गई है? कि अगर उसके बाद भी सीट छूटती है तो हम यहाँ पर ले लेंगे, और इससे प्राइवेट कॉलेजेस का बड़ा यहाँ पर फायदा होने वाला है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज का फायदा जब तक मैं हूं तो थोड़ा सा यहाँ नहीं होने दूंगा, क्योंकि आपको यहाँ गाइडेंस पूरा मिलता रहेगा, राइट। सो अब फायदा कैसे होने वाला है वो भी मैं बताऊंगा। जब बच्चे को कोई यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता, वो पैनिक होता है, फिर प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शन ढूंढने लगता है। प्राइवेट कॉलेज क्या है कि मुंह फाड़ने लगते हैं और एक्स्ट्रा फीस की डिमांड करते हैं, या फिर एक जैसे मैंने बताया था कि बहुत ही कम फीस में हो जाती है। अगर हम टॉप 5 कॉलेजेस की भी बात करें या टॉप 10, हर कॉलेज में लगभग हर कॉलेज में आपकी फीस कम हो जाती है, राइट। लेकिन अब बच्चा तो पैनिक है, उसको जो ब्रांच चाहिए, कोई XYZ चीज चाहिए, तो उसमें वो कॉलेजेस में कहीं ना कहीं एक सही लिंक टारगेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि किससे करोगे आप? फैकल्टी से करोगे, XYZ किससे करोगे? सो आपको यही आइडिया नहीं है, और उस वजह से आप कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा फीस देके या फुल फीस देके आप उस कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे होते हो। सो गवर्नमेंट के चांसेस होते हैं, लेकिन हमें वहां रिपोर्ट करना है, CLC में जाना है। अब ये कैसे पता करोगे कि अगर CS चाहिए या IT चाहिए तो IT की कितनी सीटें खाली है और मुझे मिल सकती है, नहीं मिल सकती? यही सबसे बड़ा यहाँ पर पेचीदा पॉइंट है, यही सबसे बड़ा है। थोड़ा सा उलझा हुआ भी है, मैंने डेप्थ वीडियो बनाई हुई, जाके आप उसको देखना। लेकिन
अब उसमें हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर मुझे मिल सकता है नहीं मिल सकता है? तो यार पहले तो रैंक, आपकी क्या रैंक है। अब मान लीजिए अगर आप फीमेल कोटा है तो फिर एक अलग क्राइटेरिया होगा, अगर आप SC ST OBC है तो एक अलग क्राइटेरिया होगा कि फिर आपकी रैंक 4 लाख भी होगी तो भी होगा, अगर आपकी रैंक 3 लाख होगी तो भी होगा, अगर आप फीमेल हैं तो भी आपका हो जाएगा। तो ये तमाम चीजें आपको पहले कहीं ना कहीं देखनी होगी, राइट। सो फीमेल है तो फीमेल वालों को यहाँ पर फायदा मिलता है CLC में, राइट। और इनकी थोड़ी सी ज्यादा रैंक भी है तो ये कंसीडर कर सकती हैं, वो मैं बताऊंगा कि कैसे, राइट। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। और SC हो तो इनको तो फायदा है ही है, क्योंकि भगवान का वरदान प्राप्त होता है इनको एक तरह से, राइट। सो बाकी ST वाले हैं तो इनको भी इनको सबसे अगर CLC की बात करें सबसे पहले ऑप्शन इन्हीं का खुलता है। सो बहुत सारे हैं ऑप्शंस होते हैं, सीट छूटती हैं, बच्चे छोड़ते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने गलत कॉलेज चूज करके गलत कॉलेजेस में पहुंच गए, रिपोर्ट करा और वहां पर ऑलरेडी कोई किसी बच्चे ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है जिसकी रैंक आपसे अच्छी है, तो ऑब्वियसली उसको मिलेगा। तो ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं किस कॉलेज में जाऊं। हो सकता है कई कॉलेजेस में ज्यादा सीटें बची हो, आप सबके सब अब भीड़ की भीड़ वहां पहुंच गई है, राइट। सो ये तमाम चीजें पहले जानना जरूरी है और अपनी रैंक को देखते हुए कॉलेज को टारगेट करके जाना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। हमें ये नहीं जाना है कि एक तुक्का मार के हम इस कॉलेज में पहुंच गए, हाँ ठीक है मिली तो मिली, नहीं तो हम वापस आ जाएंगे। इस मूड से जाओगे तो यार फिर गड़बड़ है, राइट। पिछली बार मैंने आपको बताया था CLC राउंड, मैं आपको ये चीज बता दूं, HGS-ITS जो कॉलेज है, HGS-ITS कॉलेज, इस कॉलेजेस में भी आप एक अंदाजा लगाइए कि किस रैंक पे एडमिशन हुआ होगा। या भाई ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपका एक अंदाजा बताइए कि किस रैंक में इस कॉलेजेस में एडमिशन हुआ होगा। और ये तमाम चीजें जो CLC में होंगी और CS में होने वाली हैं। बाकी अगर कुछ और पूछना है तो यार तहे दिल से स्वागत है आपका, पूछो हक से, चलो करें इंजीनियरिंग। और इसके साथ साथ आपकी रैंक क्या है ये मैटर करेगा कि उस CLC में आपको क्या क्या मिलेगा। मेन जो पॉइंट है वो आप फिर से याद करिए, CLC में अगर आपकी रैंक 5 लाख है, 6 लाख है, 7 लाख है, 8 लाख है, इवन 10 लाख है, राइट, कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। आप सोच सकते हो कॉलेजेस का, गवर्नमेंट कॉलेजेस का सोच सकते हो, लेकिन फिर आपको ये कंडीशन रखनी पड़ेगी, एनी ब्रांच। अगर आपकी रैंक ज्यादा है और आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे आपकी मनपसंद ब्रांच मिल जाएगी, तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आपको एनी ब्रांच चाहिए इन एनी कॉलेजेस, इस तरह से जो कॉलेजेस हैं आपकी रैंक ज्यादा है, तो भी आप नीचे नंबर दिया गया है उसमें कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर फिर आपका ऑप्शन है और लाख से ऊपर आपकी रैंक है, अगर कोई कोटा नहीं है, तो फिर भाई दिक्कत है, उसमें हम भी आपकी मदद नहीं कर सकते। फिर तो आप खुद के ही मालिक हैं, आप खुद से जाके सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास रैंक ज्यादा है और आप ये सोच रहे हो कि मुझे यार कोई भी ब्रांच चल जाएगी, ठीक है, मुझे बस कॉलेज से मतलब है और बाकी 1 साल बाद में चेंज कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, तो फिर हाँ, हम आपकी यहाँ पर मदद कर सकते हैं। सो आई होप वीडियो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डिटेल बता दिया है और दूसरे वीडियो में भी मैंने डेप्थ के साथ बात की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।